Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन को लगा कि वो समुद्र में अपनी मनमानी करेगा और पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। ये चीन की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि चीन जिस क्षेत्रीय अस्थिरता को पैदा करने की कोशिशों में जुटा है, उसे विराम लगाने के लिए अलग अलग स्तर पर सभी देश जुट चुके हैं। भारत ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। यही कारण है कि भारत अब अपने आसपास के द्वीपों को मिलिट्री जोन बनाने पर पूरा फोकस कर चुका है। भारत इन द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाकर बड़ी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। इसमें अंडमान निकोबार भी शामिल हो चुका है। देश मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ सालों में इसमें बढ़ती तेजी इस बात का प्रतीक है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए किस स्तर पर काम कर रहा है। सैन्य सुधारों के मद्देनजर सेना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों को तेजी से तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर मिलिट्री बेसों को तैयार किया जा रहा है। सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, इस लक्ष्य के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जबरदस्त सैन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण शुरू हो चुका है। ये खासकर चीन के मद्देनजर बड़ी रणनीतिक योजना के तहत हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में ये दावा किया कि हवाई क्षेत्रों के कायाकल्प से लेकर अतिरिक्त रसद और भंडारण सुविधाओं तक को, सैनिकों के लिए आवास से लेकर निगरानी के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे तक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक महत्व काफी बढ़ने वाला है। इस द्वीप पर अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती होगी। ज्यादा संख्या में बड़े बड़े युद्धपोतों को यहाँ पर लगाया जाएगा। विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों के लिए सुविधाओं के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। बता दें, अंडमान में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। भारत सरकार 55 किलोमीटर उत्तर में स्थित म्यांमार के कोको द्वीप समूह में भी सैन्य सुविधाओं का निर्माण कर रही है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि अंडमान और निकोबार कमान द्वीप समूह में पहली और एकमात्र ट्राई सर्विस कमान है। सेना के तीनों अंगों से मिलकर बने इस कमान की स्थापना 2001 में हुई थी। ये तीनों सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक महत्वपूर्ण नौसैनिक हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है, ताकि वहाँ P-8I और लड़ाकू जेट्स बड़े विमानों को उतारा जा सके। द्वीपों के उत्तर से दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर तक की सड़कों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा लड़ाकू स्क्वाड्रन रखने के लिए लंबी अवधि के लिए वायुसेना के एक स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें रनवे को लगभग 3000 मीटर तक विस्तारित करने और मिलिट्री एसेट्स के रखरखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना शामिल है। दूसरी तरफ कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी बनाए जाने की योजना है, यानी ट्रेड के लिहाज से भी अंडमान को मजबूत करने की योजना सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हाल ही में बताया था कि भारत की सामरिक क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी बड़े स्तर पर योजना बना रही है। इसके तहत भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लग चुकी है। यही कारण है कि रक्षा क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भूमिका इन दिनों और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सामरिक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही भारत सरकार का मुख्य फोकस समुद्र में भारतीय नौसेना की शक्ति को और भी ज्यादा पुख्ता करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।